आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्य। आज हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के डैशबोर्ड वर्जन पर बात करेंगे, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन को सुपरविज़न करने के लिए डैशबोर्ड की ज़रूरत होगी। तो चलिए आज हम पूरे सिस्टम को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले भी हमने डैशबोर्ड के बारे में चर्चा की थी। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर.in टाइप करते हैं, वैसे ही हमें ये स्क्रीन दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत हमें पोषण ट्रैकर, सही पोषण देश रोशन, नीचे में देख रहे हो हेल्पिंग मेक इंडिया माल न्यूट्रिशन फ्री, फिर आ रहे हैं अबाउट, रिसोर्सेस, डैशबोर्ड, हेल्प डेस्क, FAQ, पोषण चैलेंज। उससे ऊपर में हम जाते हैं तो क्या दिखता है, ABHA हेल्थ ID, फिर है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में हम यहाँ जाएंगे तो आपको पूरी चीज़ें दिखेंगी, हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, जो आपको सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा है पोषण ट्रैकर, भारत को कुपोषण मुक्त बनाने में मदद। अब अबाउट में जाते हैं, जैसे ही टच करेंगे तो हमें पोषण ट्रैकर के बारे में जानकारी देगा, जो कि एप्लीकेशन है, जिसमें हम देखते हैं क्या बता रहा है, रियल टाइम रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग, सर्विस डिलीवर्ड, ग्रोथ मेजरमेंट, होम विजिट अलर्ट। ये आपको जानकारी इसके बारे में दी जाएगी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में। फिर हम आते हैं संसाधन पर। तो संसाधन में दो पॉपअप है। संसाधन पहला, तो संसाधन में हम टच करते हैं तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जो कि पोषण ट्रैकर में ग्रोथ मॉनिटरिंग, बीमारी, सामान्य जागरूकता के लिए बहुत सारी जानकारियाँ रखी हुई है, जिसके अंतर्गत हमारे जो 12 मॉड्यूल है उसमें से 8 सामान्य हैं, एक गर्भवती महिलाओं के लिए है। जैसे ही आम पे हम टच करते हैं वैसे ही हमें दिखता है बच्चों के विकास की निगरानी के बारे में सामान्य जागरूकता, बच्चों की बीमारी की रोकथाम के बारे में सामान्य जागरूकता, गर्भावस्था के लिए सामान्य जागरूकता, मॉड्यूल पर सामान्य जागरूकता, एनीमिया पर सामान्य जागरूकता। फिर हम आते हैं गर्भावस्था। तो यहाँ पे देखिए एनीमिया को रोकने में गर्भावस्था के लिए जागरूकता, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए देखेंगे, बच्चों के लिए स्तनपान कराने वाली माँ के पूरक आहार के लिए जागरूकता। फिर दूसरा है स्तनपान कराने वाली माँ के प्रति जागरूकता। बच्चों के देखभाल के लिए है बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए स्टंटिंग वेस्टिंग के प्रति जागरूकता। तो जैसे ही हम इन PDF पर टच करेंगे तो ये डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमें ये बुक दिखाई देगी, और ये खोलेंगे तो हमें इस तरह से क्लिप्स दिखेंगे। ये आपको डिटेल अंग्रेजी में दिख रहा है। वैसे ही आप हिंदी में भी जानकारी ले सकते हैं। पर हम इसे कट कर लेते हैं। वजन निगरानी चार्ट, ये भी आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखिए बालक के लिए है और बालिका दोनों के लिए है। बालक के लिए नीले रंग में है, बालिका के लिए लाल रंग कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें उनके बारे में विवरण दिखेगा कि कौन से बच्चे का स्टंटेड में आएगा, सामान्य में आएगा, तो ये हम देख करके बता सकते हैं। तो इससे स्टडी करने में आसानी होगी। अब हम आते हैं संसाधन के दूसरे पॉइंट में, वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो जैसे ही हम वैक्सीनेशन शेड्यूल पर टच करते हैं वैसे ही हमें सारे शेड्यूल के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है कि कौन कौन से वैक्सीन कब कब देने, जन्म के समय, 6वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह, 14वें सप्ताह, 9 से 12 मंथ में, 16 से 24 मंथ में, 5 से 6 साल में, और गर्भवती माताओं के लिए। फिर हम आते हैं डैशबोर्ड में। तो पहले आपने डैशबोर्ड देखा था, उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है, PM's प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट। डैशबोर्ड हमारा वही है जिसमें हमें पंजीकृत आंगनबाड़ी लाभार्थी, आज के दिन में किए गए राशन वितरण, फिर गर्म भोजन के बारे में जानकारी है। यहाँ पे देखिए SCM के डिटेल हैं, फिर आपके THR की प्रवृत्ति है। ये आपको राज्य के हिसाब से दिया हुआ है, आप अपने क्षेत्र का देख सकते हैं। फिर है डैशबोर्ड में PM's प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लॉगिन ID मिली होगी, वहाँ से आप लॉगिन करके इसके अंदर जा सकते हैं। फिर हम आते हैं हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क में पहला है बेनिफिशियरी रिड्रेसल और दूसरा है स्टेट हेल्प डेस्क। बेनिफिशियरी रिड्रेसल में क्या है, यहाँ पे जो हितग्राही हैं वो आपसे प्रश्न करेंगे, वो कार्यकर्ता से भी कर सकते हैं
और सुपरवाइज़र से भी। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। जैसे ही हम बेनिफिशरी कैटेगरी को टच करते हैं तो गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताएं, ये पूरी लिस्ट दिख रही है। किस चीज़ के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं या कौन कर रहा है, तो ये स्वयं है, ये फैमिली मेम्बर है, कम्युनिटी मेम्बर है, जो भी होंगे उस पर हम क्लिक करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन जो है इनके क्वेरी किस चीज़ पे है, केंद्र से संबंधित है या सेक्टर से संबंधित है। फिर हम आते हैं टॉपिक किस पे है। इनको अगर केंद्र से पूछना है या कहीं से पूछना है तो वो टॉपिक हम देखते हैं। तो केंद्र से रखेंगे तो यहाँ टॉपिक आ जाएगा केंद्र में क्या क्या चीज़ है, भोजन दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, स्कूल, प्री स्कूल एजुकेशन। ये अगर हम सेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो क्या दिखाएगा, सुपरवाइज़र के बिहेवियर और होम विजिट एंड काउंसलिंग के बारे में है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर है डिस्क्रिप्शन में हम आते हैं। तो जब तक हम यहाँ कोई टॉपिक नहीं सेलेक्ट करते उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। सुपरवाइजर, CDPO, DPO, अदर्स बिहेवियर इज अनप्लेजेंट या अनहेल्पफुल, जो भी चीज़ वो पूछना चाहे वो पूछ सकती है। वैसे ही यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर उसके बाद सबमिट करेंगे, है ना। तो सबमिट ऑप्शन होने पर टिकट जनरेट हो जाएगी और उस टिकट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं मोबाइल नंबर के द्वारा भी और टिकट नंबर से भी, है ना। फिर हम देखते हैं डैशबोर्ड में स्टेट हेल्प डेस्क है, राज्य से जो हेल्प डेस्क है ये आपने पहले देखा होगा। इसमें हम प्रश्न कर सकते हैं कि हमें क्या क्या समस्या है। तो यहाँ पे टॉपिक है, देखिए फीडबैक है, ऐप इंस्टॉलेशन में है, माइग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ऑफलाइन मोड में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी इशू पे है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब हम जाते हैं फिर से बैक। सामान्य प्रश्न पोषण अभियान के बारे में, पोषण ट्रैकर का उद्देश्य क्या है। दूसरा है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के संबंध में है। जो बेनिफिशियरी है वो सीधे सीधे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होगी या फिर डैशबोर्ड से, तो ये प्रश्न का भी जवाब देगा। तो बेनिफिशियरीज हमारे इतने सारे हैं, कौन कौन, 6 बेनिफिशियरीज है। गर्भवती, शिशुवती, 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष और किशोरी बालिकाएं। बेनिफिशियरी बदले जा सकते हैं, हाँ, क्योंकि माइग्रेट ऑप्शन के थ्रू बेनिफिशियरी शिफ्ट किए जा सकते हैं एक केंद्र से दूसरे केंद्र में। टेक होम राशन के बारे में है, क्राइटेरिया क्या है, किन्हें दिया जाना चाहिए, तो 21 दिन देनी है 1 महीने में, है ना। फिर कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पे है हमारे पास गर्भवती, शिशुवती। कहाँ मिलेगा, तो केंद्र में मिलेगा, यहाँ देख लीजिए आंगनबाड़ी वर्कर देंगे। कौन एलिजिबल है एडिशनल सप्लीमेंट्री के लिए, तो हम किसे दे रहे हैं अतिरिक्त, जो बच्चे कुपोषण में दिखते हैं आपको। वैसे ही गर्म भोजन की बात, बेनिफिशरीज कौन है, इन्हें कैसे दिया जाना है, 21 दिन कम से कम दिया जाना है। किन्हें दे रहे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। कहाँ दिया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र में। एडिशनल किन्हें दिया जाएगा, गंभीर कुपोषित बच्चे को दिया जाएगा। ये आपके सामान्य प्रश्न हैं, ये कोई भी पूछ सकता है जिसकी जानकारी हमें यहाँ पे दी गई है। पोषण कैलकुलेटर में हम आते हैं। तो पोषण कैलकुलेटर हम वजन की जैसे एंट्री करेंगे और हमें उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो क्या करना होगा, हमें जेंडर सेलेक्ट करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, हाइट सेंटीमीटर में, वेट किलोग्राम में और रिजल्ट पे टच करेंगे। कैसे कर लेते हैं, चलो हम देख लेते हैं। 14 तारीख के लिए बच्चे की हाइट हम करते हैं 51, है ना। फिर वेट कर लेते हैं 2.9। अब हम आते हैं, देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टंटिंग, अंडरवेट और वेस्टिंग। तो स्टंटिंग अंडरवेट में नॉर्मल है, वेस्टिंग में मैम है। कैलकुलेटर अब यहाँ पे बोल रहा है स्टंटिंग में क्या होगा, 0 से 6 मंथ में मॉडरेटली स्टंटेड नॉर्मल, 0 से 6 वर्ष में सीवियरली अंडरवेट, मॉडरेटली अंडरवेट, नॉर्मल। अगर हम यहाँ पे वेस्टिंग में जाते हैं लास्ट वाला में, तो क्या है, वेस्टिंग या वास्टिंग जो भी कह सकते हैं, सीवियरली वास्टेड सैम, मॉडरेटली मैम, नॉर्मल, ओवरवेट एंड ओबीस। ओवरवेट अधिक वजन वाला बच्चा और ओबीस जो मोटापे से ग्रस्त है ना। तो रेफरेंस टेबल हम यहाँ पे देख सकते हैं और इनसे हम पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रेफरेंस है, कैसे हम इनके हेल्थ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इनको भी हम वीडियो से जानकारी ले सकते हैं। अब आती है लॉगिन की बात। तो लॉगिन आपके पास आईडी होगी, उस आईडी से आप लॉगिन, हमने सेक्टर लॉगिन करनी है, ठीक। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमें क्या दिखता है,
पोषण ट्रैकर का लोगो, डैशबोर्ड, मास्टर लिस्ट, करंट मंथ, मंथली रिपोर्ट, वैक्सीनेशन। जैसे ही हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं या ऑटोमेटिकली वो डैशबोर्ड पर ही दिखाता है। तो इसमें आपको क्या दिखेंगे, AWC बेनिफिशियरी ट्रेंड्स दिखाएगा कि कितने आपने भरे हुए हैं, क्या है। तो देखिए रेड जो है प्रेग्नेंट का है, ग्रीन लैक्टेटिंग का है, ब्राउन है एडोलसेंट गर्ल का। फिर आप देख रहे हैं चिल्ड्रन 0 to 6 मंथ, चिल्ड्रन 6 to 3 ईयर्स, चिल्ड्रन 3 to 5 ईयर्स। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख जाएंगे कितने कितने हमारे हितग्राही हैं। वैसे ही गर्म भोजन का ट्रेंड कौन सा जा रहा है, कितने दिया, कब दिया, तो ये ट्रेंड आपको दिखाई देगा। तो एंट्री जितना करेंगे वो आपको डिस्प्ले होगा। फिर टेक होम राशन का ट्रेंड भी यहाँ दिखाई देगा जैसे दिया गया है। फिर वैक्सीनेशन का ट्रेंड दिखेगा। फिर आपकी गतिविधि जितने भी हैं, तो टोटल AWC के बारे में बता रहा है। तो जहाँ एंट्री हुई होगी वहाँ पूरे दिखेंगे, जहाँ एंट्री नहीं हुई होगी वहाँ पे कम दिखेंगे। फिर हम आते हैं मास्टर लिस्ट। तो मास्टर लिस्ट में आपको पहला दिखेगा यूज़र्स में आपके जो सेक्टर के यूज़र्स होंगे वो दिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट यूज़र्स दिखेंगे, प्लस आपके AWC यूज़र्स दिखेंगे। बेनिफिशरीज में हम आते हैं, तो बेनिफिशरीज ऐसे आप टच करेंगे तो नहीं दिखेगा। आप सोचेंगे नहीं हमारे पास बेनिफिशरीज नहीं है, तो आपको पूरे चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपके बेनिफिशरीज दिखेंगे, है ना। केंद्र जैसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे तो आपको ये बेनिफिशरीज पूरे दिखाई देंगे। तब आप अपने केंद्र के कार्यकर्ताओं को बता सकते हैं कि आपके यहाँ के कितने बेनिफिशरीज एंटर हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। दूसरा हम आते हैं AWC यूज़र्स। आपके जितने भी केंद्र होंगे उनके यूज़र्स के बारे में ये बताएगा। तो आपको आपका एरिया, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके प्रोजेक्ट सेक्टर सेलेक्ट करना है, सेंटर सेलेक्ट करना होगा। पहले जैसे ही हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते थे वैसे ही हमें यूज़र दिख जाते थे। अब यह आपको पर्टिकुलर सेंटर के यूज़र्स दिखेंगे। वैसे ही हम आते हैं AWC, टोटल कितने केंद्र हैं वो आपको दिखेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ है कितने, 24 हैं, जिसमें से फर्स्ट पेज में 20 दिख रहा है, सेकंड पेज में अगर हम जाएंगे तो 4 डिस्प्ले होगा, है ना। तो वैसे ही आप चेक कर सकते हैं कि कौन से एक्टिव हैं और कौन से नहीं हैं। ये हमारा हो गया मास्टर लिस्ट, यूज़र, बेनिफिशरी, AWC यूज़र और AWC। करेंट मंथ मतलब वर्तमान महीने में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें डिस्प्ले होंगी इस स्ट्रक्चर पे। तो बेनिफिशरीज में हम आते हैं तो हमें ये पूरे के पूरे दिखेंगे और यहाँ आपको डेट भी बताएगा, पर्टिकुलर डेट कि आज तक की स्थिति में लास्ट अपडेट जो हुआ है 27, कल तक की स्थिति बता रहा है। तो आपको केंद्र दिखाएंगे, कुल बेनिफिशरीज हैं, शिशुवती, गर्भवती, बच्चे 0 से 6, 6 माह से 3 से 6 और किशोरी बालिकाएं, इनकी संख्याएं आपको दिखेंगी। तो यहाँ आपको हितग्राहियों का डिटेल दिखेगा वर्तमान महीने में। फिर आते हैं मेजरिंग एफिशिएंसी। मेजरिंग एफिशिएंसी में आपके केंद्र में बच्चों का वज़न जो लिया गया होगा, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट कैप्चर्स द मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ द करेंट मंथ ओनली, मतलब हमको पिछले महीने का नहीं दिखेगा, इसी महीने का दिखेगा। एक्टिव इनएक्टिव चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड फॉर द करेंट मंथ ओनली, है ना। इसमें क्या क्या होगा कि परसेंटेज में दिखेगा जो कि 0 से 100% के बीच में होगा। तो आप देखिए इनकी अगर हम एंट्री को देखते हैं, आगे चलते हैं तो देखिए ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं, टोटल नंबर है और जितने का मेज़र किया गया। तो यहाँ पे देखिए आपको परसेंटेज दिख रहा होगा, कहीं 100 है, कहीं 102 दिख रहा है, कहीं 95 है और 96। तो इस तरह से आप अपने सेंटर में बता सकते हैं कि आपकी वज़न एंट्री कम हुई है, आपने कम एंट्री की है, या आपके यहाँ से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जैसे मैंने ये चर्चा की थी तो उसने कहा कि मेरे मोबाइल पे तो पूरा दिख रहा है, 14% आपको दिख रहा है। तो मैंने उसके मोबाइल पर लॉगिन किया तो वाकई में उसने एंटर किया हुआ है। तो कारण क्या था, अब ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं AWC डेली मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा,
daily status of all AWCs and its activity, AWC login status, AWC activity for children between age of 3 to 6 years। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपको फिल्टर करना होगा और यहाँ से आपको पूरे डिटेल दिखेंगे। देखिए बड़ा करते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, AWC, टोटल ओपन, टोटल लॉगिन, टोटल चिल्ड्रन, है ना, टोटल चिल्ड्रंस अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक्स, HCM और प्री स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए बहुत जगह ज़ीरो दिखता होगा और बहुत जगह अटेंडेंस दिखते हैं, पर ये क्लैरिटी नहीं आ पाती। अभी भी यहाँ थोड़ी सी समस्या है, एंट्री तो हो जाती है बट यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है कि किसे स्नैक दिया है, ये 0 ही दिखाता है, जबकि उनके आईडी या मोबाइल पे हम देखते हैं तो ये पूरा दिखता है। तो इसे अभी थोड़ा सा अपडेट करना ज़रूरी है। AWC ऑपरेशनल स्टेट, इसमें क्या दिखाएगा हमको, देख लीजिए क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा केंद्र खोले गए हैं कितने दिनों तक, है ना। तो यहाँ केंद्र का नाम होगा और टोटल कितने दिन खुले हैं, क्या बता रहा है 27 तारीख तक टोटल कितने दिन खुले हुए हैं। तो यहाँ देखिए खुले हुए का मतलब मोबाइल में इन्होंने जो भी फीड किया तो ये डिटेल दिखेगा। देखिए 20, 23, 21, है ना। तो जो इंसेंटिव का क्राइटेरिया क्या है, 21 दिन। यहाँ पे जिनके 21 दिन होंगे उनके इंसेंटिव बनेंगे। ये हो गए करेंट मंथ का। तो करेंट मंथ में क्या क्या है फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए करेंट मंथ में आपको क्या दिख रहा है, बेनिफिशरीज, मेजरिंग एफिशिएंसी, AWC डेली मॉनिटरिंग, ऑपरेशन स्टेट। वापस हम आते हैं मंथली रिपोर्ट से। मंथली रिपोर्ट आपको पिछले माह के दिखेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं मंथली रिपोर्ट्स में आपको क्या क्या दिख रहा है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, AWC में जाएंगे तो आपको ये डिटेल्स दिखेंगे इतने। बेनिफिशरीज में जाएंगे तो आपको बेनिफिशरी रिड्रेसल, बेनिफिशरी एक्टिविटीज़। चिल्ड्रन में जाएंगे तो हमें ये सारे पोर्शन दिखेंगे। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में जाते हैं तो यहाँ पे है कितने, देखिए बड़ा करते हैं हम यहाँ। तो बेनिफिशरी की कैटेगरी है गर्भवती, शिशुवती 6 माह से 3 वर्ष, गर्म भोजन के लिए 3 से 6 वर्ष। तो ये किस चीज़ के लिए, THR के लिए है ऊपर का, और नीचे किसका है, गर्म भोजन का है। तो यहाँ देखिए संख्या दिख रही है आपको, कुछ जगह बैंक दिख रहा है तो परसेंटेज हमको ये 0 दिख रहा है, बहुत कम परसेंटेज है। तो ये एंट्री कम हो रही होगी या फिर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। फिर हम आते हैं गर्म भोजन की स्थिति में। आप देखिए 73% है टोटल। देखिए 464 में से 339 को गर्म भोजन दिया गया है। ये हमारी डिटेल्स दिखा रहा है। मंथली काउंट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, THR एंड HCM मील गिवन टू प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग 6 months to 3 years, हॉट कुक मील गिवन टू 3 to 6 year चिल्ड्रन, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट है AWC, मतलब आपके केंद्र में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं केंद्र में आंगनवाड़ी सेंटर। तो आंगनवाड़ी सेंटर में आपको क्या दिखेगा, देख लीजिए इसको। मंथली काउंट्स, आंगनवाड़ी सेंटर एक्टिव इनएक्टिव है वो दिखाएगा। आंगनवाड़ी में एग्जिस्ट है एक्टिव दिखाएगा, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसे इनएक्टिव दिखाएगा। वर्कर है मैप की हुई है तो उसे रजिस्टर्ड कहेंगे, और मैप नहीं किया हुआ है तो अनरजिस्टर्ड कहेंगे। तो यहाँ देख लेंगे, ऐसे हमको नहीं दिखेगा, हमको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ डिटेल अभी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा। अप्रैल की स्थिति में देखें सर्च। आंगनवाड़ी सेंटर का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं ना, AWC इंफ्रा में जो भरा होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मंथली काउंट ऑफ एलिमेंट अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ये डिटेल्स दिखेंगे। अब आते हैं AWC में दूसरा है आंगनवाड़ी सेंटर स्टाफ। सेंटर के स्टाफ कितने हैं ये दिखाएंगे आपको टोटल। तो यहाँ देखिए, ये फिर से देख लेते हैं हम। तो क्या है, मंथली काउंट ऑफ AWC एंड AWH। तो पोजीशन क्या क्या है ये दिखाएगा। तो कितने हैं आपके 10 टोटल केंद्र कितने हैं, 24 केंद्र हैं, उसमें से 2 अतिरिक्त कार्य पे हैं, एडिशनल पे पिछले महीने थे, और 22 सामान्य। तो टोटल आपके
ये दिखेंगे। तो जिनको एडिशनल वर्क में रखा होगा वहाँ का रिक्ति पे दिखाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं AWC में ही परफॉर्मेंस इंसेंटिव। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो परफॉर्मेंस जो इंसेंटिव है वो किस क्राइटेरिया पे मिलेगा ये देखते हैं। तो काउंट ऑफ एक्टिव कार्यकर्ताओं के जो एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करेगा। तो किस बेस पे इनको इंसेंटिव मिलेगी? 80% वज़न हो जाए 0 से 6 वर्ष के बच्चे और 60% होम विजिट होनी चाहिए। और किन किन के लिए? प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और चिल्ड्रन 0 to 2 ईयर। यहाँ तो आपको यहाँ इंसेंटिव का दिखेगा। ये पिछले मंथ का है, इस मंथ का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 22 में से 17 आपको इंसेंटिव के स्थिति में दिख रहे हैं। जिन्होंने भी अच्छे वर्क किए हैं उनके इंसेंटिव बनेंगे। मतलब हम इस तरह से उन्हें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं कि हाँ आपने एंट्री किया है तो आपकी मेहनत आने बन रहा है। फिर हम आते हैं BHSND और CBE, जिसे हम सुपोषण चौपाल भी कहते हैं। तो कितने हुए हैं ये आपको दिखाएंगे। तो ये अगर एंट्री नहीं हुए रहेंगे तो 0% दिखाएगा। तो अभी इन्होंने एंट्री नहीं किया है, किया तो है गतिविधि लेकिन एंट्री नहीं की हुई है। AWC के अंदर ही होम विजिट, ये पिछले महीने का है ना। तो कितने ने विजिट किया था देख लीजिए। 60% से ऊपर है उनके 1 काउंट हो रहे हैं। ये इन्होंने कंप्लीट किया है। 0% वाला 0 तो है ही। देखिए 40% भी किया है उसका भी 0 ही काउंट होगा। यहाँ देखिए 50% भी इन्होंने किया बट 0। अगर ये 10% और कर लेते तो क्राइटेरिया बन जाता। नेक्स्ट हमारा है मेजरिंग एफिशिएंसी। टोटल कितने बच्चों का मेजर हुआ था यहाँ पे ये देख लीजिए। हम टोटल बता देते हैं। 949 में से 923 का हुआ है मेजर, जो कि 97% है 24 सेंटर में से। तो इस तरह से आप अपने केंद्र का भी डेटा देख सकते हैं और उनको बता सकते हैं। तो केंद्र हैं, टोटल केंद्र में से जो टोटल बच्चे हैं और जिनका वज़न लिया गया उनका परसेंटेज है। इन्होंने 80% से ज़्यादा कंप्लीट किया। देखिए इसमें भी अभी ये वज़न का तो सारे ने कंप्लीट कर लिया था। तो इनके इंसेंटिव किस बेस पे नहीं बने? होम विजिट के कारण नहीं बने। तो इसलिए इन दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो इंसेंटिव नहीं बनेगा। फिर हम आते हैं लास्ट, स्टेटस ऑफ AWC वैकेंसीज एंड रिपोर्टिंग टेन्योर। तो यहाँ देखिए मंथली काउंट, एक्टिव AWW मतलब वर्कर की स्थिति, एक्टिव यानी वैकेंट पोजीशन है, रजिस्टर्ड AWC है, काउंट ओपन इन द मंथ। तो देख लेते हैं ये मई के बारे में बता रहा है। तो हमारे पास पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है, हमें राज्यवार ही जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पे हो गया AWC का कंप्लीट। बेनिफिशरीज में आते हैं। तो देखिए बेनिफिशरी में बेनिफिशरी रिड्रेसल जो हम पहले बात किए थे वो रिपोर्ट हमको यहाँ डिस्प्ले होगी। कितनों ने रिड्रेसल किया, तो ये पूरे स्टेट का है। तो यहाँ देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपना स्टेट चुनेंगे, है ना। यहाँ से चुनेंगे, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, यहाँ सर्च करेंगे तो ये डिटेल हमको दिखाई देगी। नो डाटा फाउंड। बेनिफिशरीज में जाते हैं। बेनिफिशरी एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बेनिफिशरीज एज पर लास्ट डे ऑफ द मंथ। कितने एक्टिव बेनिफिशरीज थे उनके बारे में डिटेल है। बेनिफिशरी एडेड इन लास्ट मंथ। फिर नंबर ऑफ बेनिफिशरीज वेंट इनएक्टिव, कुछ बाहर निकल गए होंगे। बेनिफिशरी माइग्रेटेड, गर्भवती से शिशुवती में हुए होंगे। फिर 0 से 6 मंथ के बच्चे 6 माह से 3 में गए होंगे, 3 से 6 के गए होंगे। तो ये पूरे आपको सर्कल दिखाई देंगे। इनएक्टिव कौन होगा? वे ही होंगे शिशुवती से आएंगे 0 से 6 माह में, और जो 3 से 6 में वाले होंगे वो इनएक्टिव दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको ये बेनिफिशरीज दिख रहे हैं। देखिए फिर बेनिफिशरीज में आते हैं टोटल रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज। ये किसका है? लास्ट मंथ का है। हमको पूरे स्टेट के बेनिफिशरीज के बारे में डिटेल बताएगा, जिसमें प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, एडोलेसेंट गर्ल 0 to 6, 6 to 3, 3 to 6 ये टोटल दिखाएगा, है ना। ये हम देख सकते हैं। यहाँ मंथ आप सेलेक्ट करेंगे मई, ये हो गया पिछले महीने का। फिर बच्चों के बारे में देखते हैं। तो इनका ग्रोथ मॉनिटरिंग है 0 से 5, 5 से 6, लो बर्थ वेट, मेजरिंग एफिशिएंसी और चिल्ड्रन हेल्थ स्टेटस 0 to 5। तो हम ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाते हैं 0 से 5। बेनिफिशरीज है ना, रजिस्टर्ड है। वज़न कितनों का लिया गया? देखिए 44 में से हम यहाँ पे आते हैं 42 का लिया गया, 95% है। तो यहाँ हमारे स्टंटिंग पे देखते हैं। तो स्टंटिंग में 24, 9 और 9। तो
गंभीर कितना दिखा रहे हैं 24, मध्यम 9, जो स्टंटेड नहीं है वो 9। वेस्टिंग में जा रहे हैं तो सैम कितने हैं 3, मैम कितने हैं 5, नॉर्मल है 34। अंडरवेट में आप देख रहे हैं 8, सीवियरली अंडरवेट, मॉडरेटिव में आपका दिख रहा है 21, नॉट अंडरवेट है वो 13। ओबीस कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। ओवरवेट कितने हैं 1 है, नॉट ओवरवेट 39 है। टोटल कितने होंगे 39, 40, 42। कितने का वजन लिया गया था 42। ग्रोथ मॉनिटरिंग 5 to 6, तो उसमें भी वही दिखाई देगा जो कि 0 to 5 में दिखा था। लो बर्थ वेट, जन्म के समय में उनका वजन कम था। मेजरिंग एफिशिएंसी में हम जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 806 बच्चे थे, जिसमें से वजन लिया गया 788 का 97% है, जिसके अंतर्गत 0 से 6 90, 6 मास 3 397, 3 से 5 319, 5 से 6 147 और टोटल बच्चे 949, जिसमें से 923 का वजन लिया गया 97% है। तो इस तरह से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। मंथ है 0 to 6 और चिल्ड्रन जिनका मेजर किया गया है। हेल्थ स्टेटस में आते हैं। मंथली काउंट ऑफ चिल्ड्रंस मेजर्ड फ्रॉम 0 to 5 years। स्टंटेड सैम एंड मैम, अंडरवेट, ओवरवेट। स्टंटेड है वो 5 है, सीवियरली स्टंटेड 5 है और वेस्टेड कितने हैं 1, सीवियरली वेस्टेड 2 हैं, अंडरवेट 10 है और सीवियरली अंडरवेट 1 है, ओवरवेट 1 है और ओबिस 0 है। तो इस तरह से हमें ये पूरे डेटा दिखेंगे। तो वैक्सीनेशन में आपको पूरे के पूरे दिखेंगे। देखिए BCG, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, जितने टीके लगे होंगे और लगते जाएंगे उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने आएगी, जो हमने लिस्ट देखा था। तो यहाँ ऑल वैक्सीन, रेगुलर वैक्सीन, तो रेगुलर वैक्सीन कौन कौन से लगे BCG के लगे हैं। तो हम यहाँ पे वैक्सीन के टाइप भी देख सकते हैं। स्टेट, सेक्टर, कब से कब तक का है ये देख सकते हैं। डेट फ्रॉम डेट 1, ठीक है, ये डेट है तो हम यहाँ से चले कर सकते हैं। रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में पूरी जानकारियाँ दिख रही हैं। वैसे ही मास्टर लिस्ट है, यूज़र्स है, बेनिफिशरीज है, AWC यूज़र है, AWC है ना। यूज़र्स हम एडिट भी कर सकते हैं, ये हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो यूज़र्स एडिट करने के लिए यहाँ जाएंगे, ये पूरे डिटेल दिखेंगे आपको। यहाँ से आप परिवर्तन कर सकते हैं। अगर नई एंट्री हो, नए लोग होंगे, हम इसे कैंसिल करते हैं क्योंकि अभी चेंज नहीं करना है। वैसे ही आपके मास्टर लिस्ट में AWC यूज़र्स चेंज कर सकते हैं। अब इसको जैसे ही एडिट करेंगे हमारे पास ये पूरे दिखेंगे। नाम, एक्टिव है या इनएक्टिव ये दिखेगा, फिर इनका एरिया दिखेगा, आपको डिटेल दिखाई देगा। यहाँ जैसे जाएंगे आपको एडिशनल चार्ज, तो यहाँ पे एडिशनल चार्ज में सेव करेंगे तो उस पर एक अतिरिक्त चार्ज आ जाएगा। केंद्र की संख्या क्या होगी, जैसे ज़्यादा दिख रही थी वो कम हो जाएगी क्योंकि अतिरिक्त चार्ज वहीं में मिलेगा जहाँ पे रिक्तियाँ होंगी। एडिशनल चार्ज में सर्च करते हैं, क्या सहायिका का भी अतिरिक्त चार्ज है। यहाँ पे भी सहायिकाओं का भी अतिरिक्त चार्ज है, उन्हें हम उनका भी लिख सकते हैं। सेंटर एडिट करेंगे तो यहाँ पे नाम रहेगा, रेगुलर है, इरेगुलर है, नंबर्स दिखेगा, कोड दिखेगा, फिर यहाँ उनके डिटेल्स, ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ये आप सही भरेंगे, फिर उसके बाद आएगा। ये सारी जानकारियाँ मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख पाएंगे कैसे कैसे आपको एडिट करना है। ठीक है, तो हम यूज़र्स को सेट कर सकते हैं। करेंट मंथ, बेनिफिशरीज, मेजरिंग एफिशिएंसी, डैशबोर्ड, मास्टर लिस्ट, करेंट मंथ, मंथली रिपोर्ट, वैक्सीनेशन। इस तरह से आपको खोलना होगा आपका डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड खोलने के बाद आप लॉगिन और लॉग आउट कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा अपडेट होने के बाद और क्या क्या चेंज आया। शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो आज की स्थिति में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं और भी परिवर्तन की गुंजाइश है। वो धीरे धीरे नए नए अपडेट में आते जाएंगे। तो अब हम लॉग आउट कर लेते हैं, वापस जाएंगे तो आपका डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा।